हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। जो हम टॉपिक आज मैथ्स वर्ल्ड में कर रहे हैं वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का पार्ट और वेरिएबल सेपरेशन और इसके साथ साथ होमोजेनियस इक्वेशन ऑलरेडी कर लिए। आज हम इसमें कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन का टॉपिक्स डिस्कस। जिसने भी अभी तक बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके पहले वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट सारे अभी तक के क्लियर हो जाए और उसके बाद अब आके लीनियर इक्वेशन की वीडियो देखेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं पहले। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज dy by dx plus py plus q, वेयर, इसी में लिख देती हूँ, वेयर p and q are function of x। हमारे पास जो भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py इक्वल्स टू py plus q इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वेशन नहीं रही, इस फॉर्म में होगी, उसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो p और q है वो फंक्शन है x के। तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस टाइप का दिखेगा, e की पावर p dx, e की पावर d dx। dx क्यों, खुद ही ध्यान से समझिए, ये जो p फंक्शन है ये किसका है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पे p वाला कोई फंक्शन जो भी x होगा, 1/x होगा, x क्यूब होगा, कुछ भी होगा, उसका हम डेरिवेटिव, हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में और e की पावर में आ जाएगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन कर देती हूँ कि सॉल्यूशन कैसे निकलता है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन है वो कैसी दिखेगी, e की पावर p dx dy by dx प्लस ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई p e की पावर p dx इंटू वाई इक्वल्स टू, ये q हम इस साइड पे मान लेते हैं, इस सेंस में कुछ, राइट। तो q e की पावर p dx, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, इक्वल्स टू में p रहेगा, आप इक्वल्स टू में q रहेगा, राइट। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों को देखकर, इन दोनों को देखकर क्या लग रहा है कि ये दोनों जो है वो इस टाइप का कुछ फंक्शन है, y का और e की पावर p dx का, राइट। देखिए पहले इसका डेरिवेटिव, पहले ये ऐसा का ऐसा, इसका डेरिवेटिव यहाँ आया होगा, फिर ये ऐसा का, ये y ऐसा का ऐसा, इसका डेरिवेटिव यहाँ आया होगा। तो इक्वल्स टू में q e की पावर p dx, यानी y इंटू e की पावर p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q e p dx, और इसका इंटीग्रेशन दोबारा हो रहा है इसलिए dx। सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, राइट। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया पहले, तो जो होता है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, उसको हमने वापस इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, तो हमने समराइज करके उसको सॉल्यूशन बता दिया, इस टाइप का सॉल्यूशन कुछ आएगा। आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन करते वक्त डायरेक्टली ये स्टेप उठाना है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है और उसके बाद ये करना है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग, सॉल्व x plus 1 dy by dx, x plus 1 dy by dx माइनस y e की पावर इक्वल्स टू e की पावर 3x, राइट। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं इंटू x प्लस 1 की स्क्वायर। हमें फर्स्टली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्टली हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो dy by dx के आगे कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, इस x प्लस वाई से डिवाइड, तो डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय x प्लस 1। इस इक्वेशन 1 से दोनों साइड पे हमें डिवाइड करना है, तो dy by dx माइनस 1 में x प्लस 1 के साथ y इक्वल्स टू e। जैसे हम ये इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, राइट। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसी के आगे आप लिख सकते हैं विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आपको एक बार ये पता लग जाएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि अब हमें इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरह सॉल्व करना है। जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर, या फिर हम इसको ऐसे पहले सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल लाइक कैसी है ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e की पावर p dx, राइट। e p की वैल्यू y के साथ वाली टर्म, ये लेकिन माइनस के साथ, भूलना नहीं है माइनस, -1 में x प्लस 1 पूरा क्वेश्चन खराब करवा देता है एक सिर्फ माइनस का साइन, तो देखते हुए ध्यान से समझते हुए चलना है। ये आ गया, इसके बाद e, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ln x प्लस 1 और माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर, यानी e ln x प्लस 1 की पावर -1। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आ गया x प्लस 1 की पावर -1, जिसको हम बोलेंगे अपॉन में x प्लस 1। अब आप चाहें तो पहले इसको इस पूरे में मल्टीप्लाई करके ये जो स्टेप्स मैंने किए थे ये भी अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज डायरेक्ट करके y साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी हमारा आ गया, इक्वल्स टू में q कितना है, e की पावर 3x x प्लस 1, इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया, इंटीग्रेटिंग dx। बहुत ही सिंपल और इजी इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन होता है। बस आपको पहले फंक्शन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसके बाद कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं है, बस हमारा ये इंटीग्रेशन बचा है जिसमें से ये और ये ऑलरेडी कैंसिल हो गए हैं। तो y के साथ आ गया आपका x प्लस 1 नीचे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और इंटीग्रेशन में आ गया e की पावर 3x dx। e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x और 3 आ गया आपका नीचे, राइट। प्लस का c कांस्टेंट अलग, ये x प्लस 1 को भी हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 e की पावर 3x बाई 3, और अगर आपका मन ना करे तो ये 3 को भी आप यहाँ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे c के साथ क्या आ जाएगा, 3c x प्लस 1। ये 3 आप चाहें तो यहाँ नीचे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सॉल्यूशन ठीक लगे लिखने में। इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। एक बार समराइज करके फटाफट समझते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या किया। क्वेश्चन में ऑलरेडी dy बाई डी एक्स के आगे कोई फंक्शन था, हमें dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट, इसे कोफिशिएंट वर्ड बोलते हैं, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 ही रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो हमने फटाफट से यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय x प्लस 1, इस x प्लस 1 से सारी तरफ में डिवाइड कर दिया। तो इसका कोफिशिएंट 1 बन गया, ये x प्लस वाई यहाँ आ गया, तो -1 अपॉन में x प्लस 1, और ये जब यहाँ गया तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर प्रेजेंट था इसका, तो यहाँ पे एक पार्ट रह गया। इसको देख के मुझे समझ में आया गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक कैसी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म की ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता है ऑलरेडी, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx होता है। फिर से बता रही हूँ, अगर कहीं भूलें कि यहाँ पे dx या dy कैसे आता है, मैंने इसको याद रखने का ये तरीका अपनाया था कि जो p है ये x का ही फंक्शन होता है। ये जो p और q इस इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में p और q होते हैं, ये x के ही फंक्शन होते हैं। तो x का फंक्शन हमेशा x के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ पे हमेशा dx आएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करके dx बाई dy वाली करी, तो यहाँ पे जो p आएगा वो y का फंक्शन हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, माइनस का साइन यहाँ मत भूलिएगा, p के साथ लगा हुआ है, इसको प्लीज़ लीजिएगा वरना क्वेश्चन पूरा खराब कर देता है।
तो e की पावर ये खा गई, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया तो log आ गया, -1 को हमने पावर में भेज दिया, e और log जो होता है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये। मैंने कहा था आपको कि आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को चाहें तो इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके फिर भी सॉल्व करेंगे, 2 स्टेप्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे, वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होने जाता है और उसके बाद यही फॉर्म बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे आ गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन dx। जैसे हमने इंटीग्रेशन करी ये x+1 और x+1 कैंसिल आउट होके सिर्फ इंटीग्रेशन में बच गया e की पावर 3x। इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये सॉल्यूशन आ गया आपका। होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जाते जाते प्रैक्टिस के लिए, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और यदि आपको कोई भी स्टेप कहीं भी समझ नहीं आया है तो आप भी वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, y log y dx प्लस x माइनस log y dy इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, देखिए इसको पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बन रहा है या नहीं बन रहा। आप इस क्वेश्चन को जनरल समझ के करिए कि मुझे नहीं पता कि लीनियर का है, होमोजीनियस का है, किसी और फॉर्म का है। आप इसे dy/dx कन्वर्ट करते ही किस फॉर्म में आ रहा है, होमोजीनियस में आ रहा है तो आप होमोजीनियस के सॉल्व करने चले जाइए, लीनियर में बन रहा है तो लीनियर पे सॉल्व करने चाहिए। तो आप इसे ट्राई करिएगा होप, और इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने कर लिए कवर वो आप सारी रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके आगे इसमें और स्टेप्स में जाके वीडियोस में देखेंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन कौन सी होती है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ बता दूं कि फिजिक्स की वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वार्क क्लासेस में आपको बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स के बारे में बताया जा रहा है, वो आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी करवा रहे हैं, बेसिक भी करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग भी करा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि आपको चीज़ें याद ना करनी पड़े, आप समझ के मैथ्स और फिजिक्स को। तो मैथ्स के लिए आपके पास जैसे ये चैनल है वैसे आप फिजिक्स का एक चैनल क्वार्क क्लासेस को लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी भी वीडियोज़ देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।